बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां हर तरह की किस्से कहानियां आपको मिलेगी, मूवीज के रूप में नहीं बल्कि रियल लाइफ स्टोरीज, जहां पर आपको दोस्ती देखने को मिलेगी, दुश्मनी देखने को मिलेगी, प्रेम कहानियां देखने को मिलेंगी और प्रेम कहानियों के अलग अलग अंत देखने को मिलेंगे। और उन्हीं में से एक प्रेम कहानी है महेश भट्ट की। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद से महेश भट्ट एक बार फिर से चर्चाओं में आए, जहां पर उन्होंने परवीन बाबी को भी मेंशन किया। अब चलो बात हुई है इन दोनों की, तो जान लेते हैं इन दोनों का भी वो मशहूर किस्सा। जी हाँ, आपको बता दें कि परवीन बाबी और महेश भट्ट रिलेशनशिप में रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी हाँ, जब महेश भट्ट की मुलाकात परवीन से हुई तब वो शादीशुदा थे। महेश भट्ट और परवीन बॉबी की प्रेम कहानी का अंत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि ये ना तो साथ रह सके और ना ही एक दूसरे के करीब रह पाए। ये 70 का दशक था और परवीन बॉबी उस समय की बहुत ही फेमस अभिनेत्री थी और अपने ग्लैमर से पूरी इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी थी। अमर अकबर, एंथनी, शान और दो 5 जैसी कई हिट फिल्मों के साथ वो सफल अभिनेत्रियों में से एक थी। परवीन अपने करियर के पीक पर थी जब उनकी मुलाकात महेश भट्ट से हुई। हालांकि उस वक्त पर महेश भट्ट शादीशुदा थे, लेकिन वो परवीन बॉबी की ग्लैमरस अदाओं और उनकी खूबसूरती के कायल हो गए और वो इन सब चीजों से इनकार ना कर पाए। लेकिन उस वक्त बात ये थी कि परवीन बॉबी कबीर बेदी से रिश्ते से अलग हुई थी। उस वक्त वो इमोशनली काफी वीक थी और उन्हें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, एक दोस्त की जरूरत थी। और उस वक्त पर महेश भट्ट उनके लिए वो कंधा बने, उनके दोस्त बने और उन्हें इमोशनली सपोर्ट किया। लेकिन हुआ यहाँ पर ये कि महेश भट्ट और परवीन बॉबी की दोस्ती धीरे धीरे ही सही लेकिन प्यार में बदलने लगी और ये दोनों लगभग काफी सालों तक एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन कभी स्वीकार नहीं किया कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन आपको बता दें कि उनका प्यार 1977 में खिल उठा जब परवीन अमर अकबर, एंथनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थी। एक इंटरव्यू के दौरान महेश भट्ट ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया और कहा, मैं 1970 के दशक की शुरुआत में ही परवीन बॉबी से मिला। उस वक्त पर हम दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते नहीं थे, लेकिन जानने की कोशिश कर रहे थे। वो कबीर बेदी से अलग हो गए थे और उनका दिल टूटा हुआ था। पहली बात जो उनके बारे में मुझे पसंद आई वो थी उनकी मुस्कुराहट, उनकी इंटेलिजेंसी। वो मेरे जीवन में सबसे ज्यादा खूबसूरत, पढ़ी लिखी और उदार महिलाओं में से एक रही। मैं उनके बहुत करीब था और 1970 से 1980 तक उनके साथ मेरा रिश्ता रहा। मेरे लिए वो अंतिम ग्लैमरस लड़की थी, पहली महिला जिसमें एक वैकल्पिक नैतिकता थी और वो जिस तरीके से जीवन जी रही थी उस जीवन को लेकर उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। इसके अलावा उनका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर परवीन बॉबी के साथ काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन 1979 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी इस रिश्ते को ही बदल कर रख दिया। दरअसल एक शाम महेश भट्ट पहुंचे परवीन बॉबी से मिलने के लिए, तो उन्होंने वहां देखा कि परवीन अपने हाथ में चाकू लेकर बैठी है अपने आप को चोट पहुंचाने के लिए, और वो महेश को अपने सामने देखकर कहती है, बात मत करो, कमरा खराब है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त पर महेश भट्ट को पहली बार पता चला कि परवीन मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है और उन्हें बीमारी है सिजोफ्रेनिया। यह बीमारी उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी और ये सब चीजें यहीं पर खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी चीजें की जो उन्होंने कभी नहीं की, जैसे कि नमाज पढ़ना उन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन इस दौरान वो नमाज पढ़ती थी और ये सब चीजें महेश को काफी परेशान करती थी। इसलिए वो चाहते थे कि उन्हें अच्छा इलाज दिया जाए और वो उन्हें लेकर यूएस भी चले गए। लेकिन बहुत जल्द ही एक फिलोसोफर ने कहा कि वो अगर खुद की और परवीन की भलाई चाहते हैं तो वो परवीन का साथ छोड़ दे। लेकिन महेश भट्ट परवीन से प्यार करते थे, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे और लगातार उनके साथ बने रहते। लेकिन चीजें काफी खराब हो चली थी और एक दिन परवीन ने महेश के सामने इस बात को रख ही दिया कि या तो वो उस फिलोसोफर को चुने या फिर मुझे। महेश भट्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उन्होंने परवीन से अलविदा ली और फिलोसोफर की बात मान ली। ये वही वक्त था जब परवीन बॉबी ने अपनी फिल्म अर्थ की कहानी लिखना शुरू किया। ये वही फिल्म थी, महेश भट्ट का जो आज मुकाम है वो उसी फिल्म की बदौलत है। यह कहानी महेश भट्ट की रियल लाइफ से प्रेरित थी और इस फिल्म को काफी सफलता भी मिली। लेकिन चीजें यहाँ पर खत्म नहीं हुई, उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई और एक दिन वो था साल 2005 का जब दुनिया को पता चला कि यह खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री इस दुनिया को अलविदा कह गई है। उस वक्त पता चला कि इस बीमारी के कारण वो इतनी परेशान रहने लगी थी कि 3 दिनों तक उन्होंने अपने आप को भूखा रखा और लगातार 3 दिनों तक भूखा रहने की वजह से उनकी जान चली गई।
वो वक्त ये था जब किसी ने भी उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया, और ये वो वक्त था जब महेश भट्ट ने एक बार फिर से परवीन बॉबी को अपनाया और उन्हें अंतिम विदाई दी। ये दूसरी बार था जब महेश भट्ट ने परवीन बॉबी को विदाई दी, और ये विदाई हमेशा हमेशा के लिए थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप तक ऐसी और भी कई खबरें, जानकारियाँ, किस्से, कहानियाँ यूं ही लेकर आते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।